फाइनेंशियली फ्रीडम हम लोग को हासिल नहीं हुआ है, और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम करने के लिए, आर्थिक रूप से आजाद होने के लिए हम लोग काम करते हैं, और आर्थिक रूप से आजाद होने के लिए ही हम सभी लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं कि सभी लोग फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाए, किसी व्यक्ति को कभी भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इश्यू ना हो, क्योंकि कहा गया है कि मनी जो है वो डिटोल के समान है। मनी इज जस्ट लाइक डिटोल, क्योंकि जिस प्रकार डिटोल 99.99% प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बीमारी को दूर करता है, इन द सेम वे मनी जो है 99.99% आपके लाइफ में जितनी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की ताकत रखता है मनी। तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो अपने को चाहिए ही चाहिए, और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ही आज आप ये काम कर रहे हैं। अब मैं दो न्यूज आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला जो हमारा न्यूज होगा वो बैड न्यूज होगा, क्योंकि बहुत बैड न्यूज हम लोग पसंद नहीं करते, इसलिए पहले मैंने रखा है। दूसरा जो न्यूज हमारे पास होगा वो होगा गुड न्यूज, क्योंकि गुड न्यूज सबको पसंद है और उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो बैड न्यूज ये है कि जैसे कि आपको पता होगा कि लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन के पीरियड में आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, न्यूज में आपने सुना होगा कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 150 मिलियन लोगों का जॉब छूट गया। 15 करोड़ लोगों का जॉब छूट चुका है सर। 15 करोड़ लोग बेघर हो चुके हैं। ये समझ लीजिए कि उनकी जो रोजी रोटी चल रही थी ना, उनकी रोजी रोटी बंद हो चुकी है। ये एक बैड न्यूज है, न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे देश के लिए बैड न्यूज है। तो मैं एक गुड न्यूज भी आपको सुनाना चाहूंगा। गुड न्यूज हमारे पास ये है कि आपने ये देखा होगा इस लॉकडाउन के पीरियड में कि भले ही महामारी छाई हो पूरी दुनिया में, सब कुछ बंद हो गया। हर दुकान, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जितने भी इंस्टीट्यूशन थी, जितने भी ऑफिसेस थे, सारी के सारी ऑफिसेस में ताला लग गया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ताला नहीं लगा सर। नेटवर्क मार्केटिंग बंद नहीं हुई। आर यू एग्री विथ मी और नॉट? क्या आप मेरे बात से सहमत हैं? यस सर, यस सर। थैंक यू सर। तो सब कुछ बंद हो गया लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बंद नहीं हुआ। इससे प्रूव हो जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा सिक्योरिटी आपको कहीं भी नहीं मिल सकती है। इससे ये एक बात तो प्रूव हो चुकी है कि नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा सिक्योर पूरी दुनिया में कोई भी धंधा नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं है। और आप लोग फॉर्चुनेट है, आप लोग बहुत ही लकी है कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को क्लैपिंग करना चाहूंगा, क्योंकि यही एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पे कभी भी रिसेशन नहीं आएगा। थैंक यू, थैंक यू। आप म्यूट कर लीजिए, सभी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए अगेन। यही एक ऐसी इंडस्ट्रीज है, यही एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पे कभी भी रिसेशन नहीं आएगा, कभी भी बंदी नहीं हो सकती, कभी भी लॉकडाउन नहीं हो सकता। क्योंकि लोग घरों में बैठ के भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लोग घरों में बैठे हुए हैं, फिर भी उनका लाखों का चेक बन रहा है। ये पावर हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। क्योंकि आज पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये एक एनएफएल इंडस्ट्रीज होती है जिसका पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो $9.5 बिलियन का टर्नओवर होता है। म्यूजिक इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो $16.5 बिलियन का ये इंडस्ट्रीज है पूरी दुनिया में। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जो इंडस्ट्रीज है $91 बिलियन की इंडस्ट्रीज है पूरी दुनिया में। मूवी इंडस्ट्रीज जो है पूरे दुनिया में मूवी चलती है और यहाँ पे $80 बिलियन की इंडस्ट्रीज है। वीडियो गेमिंग इंडस्ट्रीज जो हम लोग मोबाइल में देखते हैं वो $67 बिलियन की इंडस्ट्रीज है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो $167 बिलियन की इंडस्ट्रीज है। पूरे दुनिया में $167 बिलियन का कारोबार हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो समझ सकते हैं कि आप लोग की जिस इंडस्ट्रीज में आप लोग काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री छोटी मोटी इंडस्ट्रीज नहीं है। 167 बिलियन की अगर मैं बात बताऊं ना, तो कई कंट्री की जो जीडीपी होती है ना, उसका कई गुना ज्यादा का बिजनेस केवल नेटवर्क मार्केटिंग पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में कर पा रही है। तो हम लोग फॉर्चुनेट है कि हम लोग को मौका मिला है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपना योगदान दे पाए, नेटवर्क मार्केटिंग करके अपने लाइफ को शानदार बना पाए। तो अब तक ये आपको प्रूव हो चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग से बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई हो नहीं सकता। और आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, इट मींस आपके जैसा, आपसे ज्यादा बेटर भी कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, क्योंकि आपने एक सही डिसीजन लिया है। सर आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं नेटवर्क इज नेटवर्क। मैंने एक किताब भी लिखा है सर, मैं उसमें को ऑथर हूं। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में एक किताब बहुत जल्दी आपके पास मार्केट में लॉन्च होने वाली है। और उस डायरेक्ट सेलिंग किताब में मैंने एक चैप्टर दिया जिस चैप्टर का नाम है नेटवर्क इज नेटवर्क।
यानी कि नेटवर्क है तभी नेटवर्क हो पाएगा सर। नेटवर्क तो आप समझ रहे हैं, लोगों को जुड़ना, लोगों को जोड़ना। नेटवर्क का मतलब होता है पूरी प्रॉपर्टी। नेटवर्क का मतलब होता है पूरी प्रॉपर्टी। आपके पास आपकी पूरी प्रॉपर्टी क्या है, कितना जमीन जगह, आपके कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, सब कुछ को जो जोड़ दिया जाता है वो टोटल इनकम कहलाता है, वो टोटल मूल्य कहलाता है नेटवर्क। और एक चीज मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं कि पूरी दुनिया में जिस व्यक्ति के पास ज्यादा नेटवर्क है उसी व्यक्ति के पास ज्यादा नेटवर्थ है। आई रिपीट, मैं फिर से बोल दूं, जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा नेटवर्क होगा उस व्यक्ति की नेटवर्क उतनी ज्यादा होगी। पिछले 10-15 सालों को देखा जाए तो इस 10-15 सालों में ऐसे लोगों की तादाद काफी बड़ी है सर, जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति बने हैं। पिछले 10-15 सालों को जब आप उल्टाएंगे और गूगल पे सर्च करेंगे कि लास्ट 10 इयर्स में, लास्ट 15 इयर्स में करोड़पति, अरबपति, खरबपति कितने लोग बने हैं, तो उनको देख के आपको पता चलेगा कि वही लोग बने जिनके पास अधिक से अधिक नेटवर्क था। मैं कुछ एग्जांपल लेना चाह रहा हूं यहाँ पे, और उस एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि नेटवर्क जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा होगा उसका नेटवर्क उतना ज्यादा होगा। मैं पहला एग्जांपल लेना चाह रहा हूं बायजूस रविंद्रन का। बायजूस एक एजुकेशनल ऐप है जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 2011 में, 2011 में स्टार्ट हुई थी, और आज इसके जो नेटवर्थ है 5.4 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है सर। इसको अगर कैलकुलेट किया जाए इंडियन रुपी में तो 37,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आप समझ सकते हैं कि एक ट्यूशन मास्टर बायजू रविंद्रन जो थे, एक ट्यूशन मास्टर थे, ट्यूशन पढ़ाई करते थे, और पिछले 9 साल में इन्होंने कुछ इतना ज्यादा नेटवर्क तैयार कर लिया कि आज 37,000 करोड़ यानी कि 37,000 करोड़ की प्रॉपर्टी इनकी बन चुकी है, नेटवर्क बन चुकी है सर। क्यों बनी है सर? इसके पीछे बस एक ही रीजन है, नेटवर्क का। दूसरा मैं लेना चाहूंगा रितेश अग्रवाल का। रितेश अग्रवाल ओयो कंपनी के मालिक है, ओयो कंपनी के संस्थापक हैं। 2012 में ओयो की लॉन्चिंग हुई थी, स्थापना हुई थी, और आज 1.1 बिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है सर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जितना भी एग्जांपल लिया है, सब व्यक्ति के सक्सेस के पीछे, हर एक व्यक्ति के सक्सेस के पीछे बस एक ही चीज है, वो है नेटवर्क। आपने सर किताबों में पढ़ा होगा, आप खुद बोलते होंगे कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आपने सुना होगा और आपने बोला भी होगा। यस और नो? आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? हर कामयाब इंसान के पीछे, यस सर, हर कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ है। थैंक यू सर रिप्लाई करने के लिए। लेकिन मैं आज भैया आपको बताता हूँ और ये प्रूव कर देता हूँ कि हर करोड़पति, अरबपति, खरबपति व्यक्ति के पीछे महिला का तो हाथ होता है, साथ ही साथ नेटवर्क का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि जिनके पास जितना ज्यादा नेटवर्क होगा उनकी प्रॉपर्टी, उनकी इनकम उतनी ज्यादा होगी। तीसरा मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, जोमेटो दीपेंद्र जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 2008 में, और आज 2 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी बन चुकी है। पतंजलि का नाम आपने सुना होगा, आज हर चौक चौराहा पे आपको पतंजलि का छोटा मोटा दुकान मिल ही जाएगा। बाबा रामदेव ने पतंजलि की स्टार्ट की थी 1997 में, 1997 में, और आज 4.8 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी बन चुकी है। सच ए ह्यूज एम्पायर। आप देख पा रहे हैं कि कई हजार करोड़ की कंपनी बन चुकी है। एक साधु, एक व्यक्ति जो योगा सिखाता है पूरी दुनिया को, और वो 4.8 बिलियन डॉलर की एम्पायर खड़ा कर लेता है। किस चीज की बदौलत? बस एक ही चीज है, वो है नेटवर्क। लास्ट में बताना चाहूंगा ओला के बारे में, जो भविष्य अग्रवाल के द्वारा स्टार्ट किया गया था 2010 में। आज इस कंपनी की जो पूरी की पूरी नेटवर्क की बात की जाए तो 6.5 बिलियन डॉलर की नेटवर्क हो चुकी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, इस प्रोग्राम को अटेंड कर पा रहे हैं, मैं बस एक ही चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी जिंदगी में छाना चाहते हैं, लोगों के दिलों पे राज करना चाहते हैं, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट भी करना चाहते हैं, उनको हैप्पी देखना चाहते हैं, हेल्दी देखना चाहते हैं, तो हमारे पास एक सिस्टम है, वो है हमारा नेटवर्क। यानी कि अगर हमने नेटवर्क तैयार कर लिया तो हमारी भी नेटवर्क बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मैं देख पा रहा हूं अमित सर ने हैंड रेज किया। यस अमित सर, कुछ पूछना चाहते हैं क्या? अमित सर कुछ पूछना चाहते हैं क्या आप? अमित सर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, आपका हैंड रेज है। ओके चलिए, आप नहीं पूछना चाहते हैं उन्होंने जी। हाँ खुद को अनम्यूट। यस हेलो जी 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 सर, मैं पूछना चाहता हूँ ये नेट मैं सर आवाज कट जाती है ना। आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए 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 अमित सर। सर इसको हमको अपना अपना बढ़ाने, ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा सर? वो टोटल बताया जाएगा सर। अभी तो आज से तो हमारे प्रोग्राम स्टार्ट हुई है, बस प्रोसेस के साथ में टोटल चीज आपको बताऊंगा सर। डोंट वरी सर, जितनी टाइम चाहिए, जितना मीटिंग चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ सर। कंपनी चाहती है कि हर व्यक्ति को जितनी टाइम चाहिए, सप्ताह में 2-2 मीटिंग आपको चाहिए तो मैं 2-2 मीटिंग दूंगा सर। पर्सनली भी आप मुझसे अगर बातचीत करना चाहे तो पर्सनली बातचीत कर सकते हैं सर। तो पहले हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, और बहुत सारा टॉपिक, देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक पे मैं बातचीत करूंगा। आज तो हमारी बिगिनिंग ही है, आपकी टीम में आज मेरा पहला प्रोग्राम है सर।
तो अमित सर थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा इसके लिए थैंक यू। तो चलिए मैं बता रहा था कि नेटवर्क के बारे में, कि नेटवर्क जिस इंसान के पास जितना ज्यादा होगा ना, उसकी नेटवर्क उतनी ज्यादा होगी। आप देख लीजिए ना, लास्ट 10 साल 15 साल में जितने भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति बने हैं, हजार हजार करोड़ की प्रॉपर्टी जो बनाए हैं, उनके पीछे बस एक ही काम है, वो है नेटवर्क का। आप देखिए अपने आसपास में जो चाय की दुकान को आप देख पा रहे हैं, पान की दुकान को देखते हैं, मॉल को देखते हैं, हॉल को देखते हैं, सब्जी वाला हो, स्कूल वाला हो, कोचिंग वाला हो, जितने भी लोग हैं उनकी इनकम कब बढ़ेगी? मैं चाहता हूं कि सब लोग कमेंट करें या बोले। जो चाय की दुकान है, जो पान की दुकान चलाता है, जो ठेला वाला है, जो मॉल वाला है, हॉल वाला, उसकी इनकम जब किस उसका कंडीशन में नेटवर्क बढ़ेगी? बढ़ेगा, राइट सर, जब उसका नेटवर्क बढ़ेगा। राइट सर, जब उनका नेटवर्क बढ़ेगा तभी। हॉल में जब अधिक से अधिक लोग मूवी देखने जाएंगे तभी उसका इनकम बढ़ेगी। चाय की दुकान पे जब अधिक से अधिक लोग चाय पीने जाएंगे तभी उसकी इनकम बढ़ेगी। पान की दुकान पे जब अधिक से अधिक लोग पान खाने जाएंगे ना, तभी उनकी इनकम बढ़ने वाली है। इट मींस, कहने का मतलब एक ही है कि अगर आप इनकम कमाना चाहते हैं, अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, मनी, पैसा अगर चाहिए तो लोगों को तैयार कर लीजिए। पैसा चाहिए तो लोगों को तैयार करना पड़ेगा। दिस इज द इजीएस्ट फंडा, ये सबसे इजी फंडा है अमीर बनने का। क्योंकि हमारे पास करोड़ों रुपया नहीं है कि हम लोग कंपनी खोल लें, फैक्ट्री खोल लें। मुकेश अंबानी ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपया खर्च किया था जियो के लिए। हमारे पास तो उतना रुपया नहीं है, बट हम लोग बिना मनी के भी अपने नेटवर्क को तैयार कर सकते हैं, और नेटवर्क तैयार होगा तो एक दिन हमारी नेटवर्थ भी तैयार होने वाली है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? अगर आप भी मिलियनेयर बनना चाहते हैं और आप भी अपनी नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एक चीज करना पड़ेगा, वो होगा डिसीजन लेना पड़ेगा सर, निर्णय लेना पड़ेगा। कहा जाता है डिसीजन डिसाइड्स डेस्टिनी। आप जो डिसीजन लेते हैं, वो आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करता है, आपके भविष्य का निर्माण करता है। आपका एक निर्णय आपकी जिंदगी को बदल सकता है सर, वो एक निर्णय। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, जितने भी 9 पार्टिसिपेंट आज मुझे सुन पा रहे हैं, 8 पार्टिसिपेंट आज मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि प्रत्येक लोग आज डिसीजन लें, प्रत्येक लोग आज एक कमिटमेंट करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि क्या आप डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं? अगर डिसीजन लेने के लिए तैयार है तो सभी लोग चैट बॉक्स के माध्यम से लिखिए यस। नीचे में चैट बॉक्स का कॉलम होगा, मोर के ऑप्शन में जाइए, वहां पे चैट बॉक्स देख पा रहे होंगे, नीचे में आपका ऑप्शन होगा चैट, वहां पे प्लीज टाइप कीजिए यस। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू, सारे लोग का आ मैसेज गया, आ यस। चुका है। ओके सर, थैंक यू। तो अभी क्या है कि एक डिसीजन लेना पड़ेगा सर। डिसीजन क्या लेना पड़ेगा हम लोगों को? डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरी लाइफ है तो इसको ट्रांसफॉर्म करने का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होनी चाहिए। जिंदगी मेरी है, ये जीवन मेरा है। मैं एक चीज बता दूं कि अगर ये प्रोग्राम किसी कारणवश ये ऑफ हो जाती है तो फिर से जो लिंक है ना, उस लिंक के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे, प्रोग्राम कंटिन्यू हमारी रहेगी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आज ये डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। आज से ये डिसीजन लीजिए कि ये लाइफ आपकी है, तो लाइफ को चेंज करने का जो डिसीजन होगा वो आपकी ही होनी चाहिए, आपके अपलाइन का नहीं, आपके कंपनी का नहीं, आपके पेरेंट्स का नहीं, आपके ब्रदर एंड सिस्टर रिलेटिव्स का नहीं, नियर एंड डियर अड़ोसी पड़ोसी का निर्णय नहीं होगा। ये निर्णय आपका होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते, आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ये नंबर 1 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा सर। दूसरा, आपको जो डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपके जितने भी टीम मेंबर हैं, यानी कि वो भी आपकी फैमिली की तरह है सर। तो आपके टीम मेंबर जो है, उनका उत्थान कैसे हो, उनका डेवलपमेंट कैसे, उनका प्रोग्रेस कैसे, उनका पिन कैसे चेंज हो, उनका बिजनेस कैसे बड़ा हो, इसके लिए इसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी। ये आपका निर्णय होना चाहिए कि यस, मेरी लाइफ है तो मैं अपना डिसीजन खुद लेता हूं, और मेरे टीम में जितने भी लोग हैं उनका डेवलपमेंट कैसे करें, उनको सक्सेस कैसे मिले, उसका भी डिसीजन मैं लेता हूं। क्योंकि ये मेरा डिसीजन होना चाहिए, आपका डिसीजन होना चाहिए। तीसरा, मैं कहना चाहूंगा कि आज के बाद से एक डिसीजन ले लीजिए कि आज के बाद आपके आसपास में जितने भी लोग हों, चाहे आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अड़ोसी पड़ोसी, उनके लाइफ को भी चेंज करने का आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्रीज में हम काम करें, जितने ज्यादा लोगों की लाइफ को टच कर पाएंगे, जितने ज्यादा लोगों की लाइफ में बेनिफिट दे पाएंगे, हमारी इनकम उतनी ज्यादा बढ़ेगी, हमारा नाम मान सम्मान उतना ज्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट, आपको क्या करना है कि इंडिया को सुपर पावर बनाना है सर। भारत को आर्थिक रूप से आजाद कराना है, हर व्यक्ति आर्थिक रूप से आजाद हो जाए, इंडिया एक बार फिर सुपर पावर बन जाए। पहले सुनते थे हम लोग कि हम लोग सुना करते थे कि भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, तो कही जाती थी, ये हम लोगों ने पास्ट में सुना था। लेकिन हम लोग के पास वो ताकत है सर, हम लोग यंगस्टर है और हम लोग के पास इतनी ताकत है कि हम लोग अगर चाहें तो भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत फिर से, हमारा देश भारत सोने की चिड़िया बन जाए? प्लीज कमेंट करें या बोलें। कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत फिर से एक बार सोने की चिड़िया बन जाए? यस सर। चलिए, थैंक यू हितेंद्र सर, मैं खुद थैंक यू सर, थैंक यू। तो सारे लोग, हम सभी लोग का क्या मैं है, सर कंसंट्रेटली सुन रहा हूँ।
थैंक यू सर, थैंक यू। I am listening you with concentratedly. ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये हम लोगों का ज्वाइंटली होगा, ये अगर हम लोग Welcome, you're welcome. यस थैंक यू सर, म्यूट कर लीजिए सब लोग। अगर हम लोग अलग थलग रख के करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर हम चाहते हैं कि इंडिया फिर से एक सुपर पावर बन जाए, देन वी हैव टू वर्क टुगेदर। हम लोग को एक साथ मिल के काम करना पड़ेगा, हाथ से हाथ मिला के, कदम से कदम मिला के हम लोग को आगे चलना होगा, तभी हम इंडिया को